क्या है, हम भी उनके मधुओं का हार्दिक मन से स्वागत है, अभिनंदन है। बिन दहेज ले ब्याह रचाने वाले सज्जन नंदन। आपसे निवेदन। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में क्या खास रहा है, तो इस समय हम लोग लाल कुआं में जहां पे आप पीछे देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय एकता विकास मंच के लोगों की भीड़ है, जिसके अंतर्गत कैरियर इंस्टीट्यूट चलता है। पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, लखनऊ में इनके 2 इंस्टीट्यूट चल रहे थे, तीसरे इंस्टीट्यूट की आज ओपनिंग हो रही है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और यहाँ के लिए उनकी क्या तैयारी रहेगी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी। राष्ट्रीय एकता विकास मंच के अध्यक्ष होने के नाते कैरियर इंस्टीट्यूट में जो अत्यंत गरीब, पिछड़े, दलित बच्चे आएंगे, जो पैसा बिल्कुल नहीं दे सकते हैं, फीस अपनी नहीं भर सकते हैं, उनको भी हम सेवा देंगे, उनको भी पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। जो पैसा दे सकते हैं वो तो पैसा दे करके पढ़ते ही हैं, लेकिन जो पैसा नहीं दे सकते हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको भी पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। और मुख्य बात यह है कि शेखर जी यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शेखर जी कंप्यूटर की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, उसके बेसिक नॉलेज से लेकर के उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसको देने का कार्य करेंगे। जैसे लखनऊ में आपके 2 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, वहाँ पे हर चीज़ की तैयारी कराई जाती है, तो प्रमुखता से यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी कराई जाएगी? जैसे वहाँ पर तैयारी कराई जाती है उसी तरीके से यहाँ भी तैयारी कराई जाएगी। और जिस कोर्स को पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आएंगे उसको यहाँ पर ज्यादा तरीके से देखा जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर विभिन्न कोर्सों को बच्चे पढ़ने आएंगे तो उनकी टाइमिंग्स अलग होगी और उस तरीके से उनको यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो हमारे साथ विनोद जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा इंस्टीट्यूट जो है थोड़ा अलग तरीके का है। पूरे देश में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनका उद्देश्य और हमारे इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य में फ़र्क है। वो इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल है, पूरी तरीके से पैसा लेने वाले हैं, केवल पैसे के बिना उनका एडमिशन नहीं होता है। हमारे हर तरीके के बच्चे जो पैसा दे सकते हैं वो न्यूनतम फीस अवश्य दें, जो नहीं दे सकते हैं वो पैसा न दें लेकिन पढ़ें जरूर। हालांकि यह सीधा हम लोगों का यह है कि भाई एक नौकरी अगर पूरे देश में हम सबको नहीं दे सकते तो एक अच्छा नागरिक तो दे सकते हैं। अगर आप गौर से देखें, मैं किसी की दूसरे इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा और कुछ भी नहीं कहूँगा, केवल इतना ज़रूर कहूँगा कि जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं बड़ी बात क्लेम करते हैं, उनके खुद के सिलेक्शन कहीं नहीं हुए। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, इन्होंने खुद इनका सिलेक्शन कई जगह हुआ और इन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया, कई जगह ज्वाइन ही नहीं किया। केवल उन्होंने कहा कि देश सेवा हम करेंगे, समाज सेवा करेंगे, लेकिन कभी कोई बड़ा क्लेम इन्होंने कभी किया ही नहीं, केवल काम करते रहते हैं। बाकी जो भी इंस्टीट्यूशन आप देख लीजिए, लगभग सब IAS की कोचिंग चलाते हैं। आप पूरे देश में देखिए, उनमें से कितने इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके मालिक या संचालक महोदय खुद उनका IAS में सिलेक्शन हुआ है। यानी कि बिना पैसे के अभाव से शिक्षा नहीं रुकेगी। शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। मेरा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महोदय का सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार के साथ साथ ये मांग है, डिमांड है, विनम्र प्रार्थना है कि एजुकेशन और आपका जो शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 चीजें जो है ये निःशुल्क और कंपलसरी होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। तो सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ पे लाल कुएं की जिम्मेदारी आपको दी गई ब्रांच की, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इंस्टीट्यूट को बढ़ाने का? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोग पैसे के अभाव में किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रुकने देंगे, और मुझे यहाँ पर जो है कंप्यूटर शिक्षा के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई है। और मैं मंच के तरफ से सभी नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि जिनके पास पैसे का अभाव है वो अपने बच्चों को हमारे संस्था में भेजें। हम लोग उनके पैसे के अभाव में उनके बच्चे की शिक्षा रुकने नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, टेक्निकल शिक्षा हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, उस शिक्षा को हम लोग और हमारी संस्था उसको पूरा करवाएगी। तो कुछ बड़े भी हमारे साथ में, तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अरे, ये जो कैरियर इंस्टीट्यूट का ये तीसरी शाखा खुली है, इसमें कंप्यूटर से संबंधित जानकारी का विशेष प्रावधान है। तो कंप्यूटर शिक्षा में वैसे तो बहुत है, बढ़ गया है, लेकिन हम ये जानते हैं, हम तो तकनीकी क्षेत्र में रहे हैं,
तो तकनीकी क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं और प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, नेटवर्किंग सिखाई जाती है, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट या एक्सेस वगैरह जितना भी बताया जाता है, तो इस सब का ज्ञान यहाँ ठीक से कराया जाएगा। और इसके अलावा तकनीकी कोर्सों का भी यहाँ पे विशेष रूप से ज्ञान कराया जाएगा विद्यार्थियों को। और जो विद्यार्थी पैसा दे के बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ पाते हैं, उनको विशेष रूप से यहाँ पे सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आज के वर्तमान में कंप्यूटर की एजुकेशन इतनी आवश्यक है कि केजी के बच्चे से लेकर किसी भी प्रोफेशन में अगर आपको ज्ञान अर्जित करना है बाय कंप्यूटर, बाय गूगल, तो कंप्यूटर की आवश्यकता शरीर में आत्मा की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर में आत्मा की आवश्यकता होती है वैसे आजकल कंप्यूटर। यस, बिल्कुल कंपलसरी, जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत नहीं है। इसको हर बच्चे को आज तक ये देखिए इंग्लिश मीडियम स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल सभी में एजुकेशन ये उसकी दे दी आ रही कंप्यूटर एजुकेशन की, और वो कंपलसरी है, वो हर व्यक्ति की नॉलेज में होना चाहिए। अगर आज आपको आगे बढ़ना है तो इसको सीखना, जानना और आगे बढ़ना होगा। कैरियर इंस्टीट्यूट अभी तक तो बच्चों को केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की शिक्षा दे रहा है, जो बच्चे छठे से लेकर के और इंटरमीडिएट तक हैं। इसके अलावा जो बच्चे इंटर पास हैं उनके लिए IIT नीट की तैयारी करा रहा था। इधर कुछ बच्चों में ये उत्सुकता जाहिर हुई कि क्या यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, तो हमने कहा अभी तो नहीं दी जाती है। तो इस बीच में शेखर जी से मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि आपके साथ में मैं कंप्यूटर की शिक्षा देने का काम करूंगा। तो हमारे इस सेंटर पर कैरियर इंस्टीट्यूट के में जो रेगुलर पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ जो है ये कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाएगी। तो इससे लाभ ये होगा कि जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना चाहते थे उनको कंप्यूटर सीखने का मौका मिल जाएगा, और जो लोग कंप्यूटर के लिए आए हैं वो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी अगर करना है तो उनके लिए एक ही बैनर के नीचे दोनों लोग लाभान्वित हो जाएंगे। और विशेष बात, जो इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर इस फील्ड में कभी आना तो एजुकेशन को बिजनेस मत बनाना। कोई बच्चा जो है वो पैसे के अभाव में पढ़ाई से वंचित न रह जाए। तो मैंने जब यहाँ पर ज्वाइन किया तो हमारी जब मुलाकात सत्य कुमार वर्मा जी से हुई, जो इस यहाँ के संस्थापक हैं, तो इन्होंने कहा कि कैरियर इंस्टीट्यूट में आपकी सेवा चाहिए। तो हमने कहा सेवा मेरी जो है जिस तरीके से आप ले सकते हो, मुझे एक पैसा तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं पूरी सेवा दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की जो शिक्षा होगी मैं बच्चों को दूंगा। आज भी मैं अनाउंस करता हूं कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है तो वो हमारा जो इंदिरा नगर का सेंटर है वहां पर आकर के टोटली जो है फ्री पढ़ ले, एक पैसा उनको देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर तो नॉमिनल फीस रखी गई है, लेकिन टोटली फ्री हमारे इंदिरा नगर के सेंटर में है। वहाँ पर किसी क्लास का बच्चा हो आज पढ़ ले, सारे सब्जेक्ट पढ़ ले, कोई एक पैसा फीस की जरूरत नहीं है। तो आज हम आपको लेकर गए थे लाल कुआं में, जहाँ पे राष्ट्रीय एकता विकास मंच के द्वारा कैरियर इंस्टीट्यूट की तीसरी ब्रांच की ओपनिंग हुई, जहाँ पे मुख्य रूप से कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जहाँ पे हमने आपको दिखाया शिक्षा को लेकर के उनकी क्या तैयारी रहेगी, और साथ में कैरियर इंस्टीट्यूट किस तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए से आगे जो है बच्चों को जागरूक कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।